हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि हम अपने महाविद्यालय पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में हर साल 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं। नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है सर सीवी रमन जी को कॉमेमोराइज करने के लिए। उन्होंने बहुत बड़ा डेवलपमेंट रमन इफेक्ट उन्होंने दिया। आप सोच रहे होंगे कि इस वीडियो में मैं आपसे साइंस डे की बात क्यों कर रहा हूँ। कारण ये है क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्टूडेंट, ये रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग एक्चुअली रमन इफेक्ट, रमन प्रभाव आप लोगों ने नाम सुना होगा, हम लोग उसके बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। यहां पर इस टेक्निक में भी स्पेक्ट्रोस्कोपी नाम लिखा हुआ है, मतलब यहां पर भी हमारा मैटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के इंटरेक्शन की बात होगी, जैसे कि हम लोगों ने एनएमआर, ईएसआर, फ्लोरेसेंस और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में बात की है। ऑलराइट, सो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी अगेन चूंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी है तो हमें यहां पर एक मैटर तो रखना ही पड़ेगा, उस पर हमने रेडिएशन कोई भी इलेक्ट्रो, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूवी, विजिबल, आईआर, हम कोई भी रेंज यहां पर यूज कर रहे हैं। तो जैसे हमारे मैटर पर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब इंसिडेंट होती है तो वहां पर कुछ चेंजेस होते हैं। वहां पर दो तीन चीजें होती हैं जो कि आप समझ सकते हैं। पहली चीज, कंडीशन ये होगी कि हमारे मैटर पर जब कोई, इस बात को बड़े ध्यान से समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। जब भी हमारे मैटर पर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब पड़ती है तो हमें कुछ वहां पर कुछ चीजें होती, कुछ फिनोमेना होती है, वो हम उसको बताने जा रहा हूं। एक होगा कि जो हमारी लाइट होगी वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, मतलब हमारे मैटर पर जो लाइट पड़ी तो हमारा मैटर उस लाइट को या तो एब्जॉर्ब कर लेगा या फिर वो लाइट हमारे मैटर से ट्रांसमिट हो जाएगी। और तीसरी चीज यहां पर होगी स्कैटर, या तो लाइट हमारी स्कैटर हो जाएगी। इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा। राइट, हमने बात की कि जैसे हमारा ये कोई मैटर है, ये मैटर है और ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। जब हमारे मैटर पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब पड़ेगी तो दो तीन चीजें होंगी, या तो हमारा जो मैटर है ये पूरी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा या फिर ये लाइट हमारी मैटर से होकर ट्रांसमिट हो जाएगी। ऑलराइट, या फिर तीसरी कंडीशन कि हमारे मैटर पर जब लाइट पड़ेगी तो हमारे मैटर से टकराकर, जो हमारे सैंपल उससे लाइट टकराकर स्कैटर हो जाएगी, अलग अलग डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट जाएगी, फैल जाएगी, स्कैटर हो जाएगी। ऑलराइट, तो हमें रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में इस स्कैटरिंग की बात करनी है। ऑलराइट, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी पूरी तरह से लाइट की स्कैटरिंग पर आधारित है, मतलब कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारे मैटर, हमारा सैंपल पर जब भी हम कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को जब हम इंसिडेंट करते हैं तो हमारी लाइट सैंपल से टकराने के बाद एब्जॉर्ब नहीं बल्कि अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर हो जाती है, फैल जाती है। ऑलराइट, तो स्कैटरिंग को स्टडी करके हम कैसे अपनी बाकी स्टडी जो हमारा, जिसके लिए हम रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी कर रहे हैं, हमें वो चीज को जानना है। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अब रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में कि ये कैसे कार्य करती है, कैसे फंक्शन करती है, क्या इसका प्रिंसिपल है। ऑलराइट, सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी पूरी तरह से, यहां पर एब्जॉर्बेंट ट्रांसमिशन नहीं, पूरी तरह से ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर आधारित है। ऑलराइट, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी पूरी तरह से स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर आधारित है। तो स्कैटरिंग यदि हमें समझना है तो हमें कुछ बेसिक्स को जानना पड़ेगा जो कि बहुत जरूरी है। हम लोग ज्यादा डिटेल में, फिजिक्स के डिटेल में नहीं जाएंगे कॉन्सेप्ट में, हम लोग जनरल बात करेंगे क्योंकि हम लोग को बायोलॉजिकल साइंसेस में इसके क्या एप्लीकेशन है, हमें उस चीज को बात करनी है। तो हम यहाँ बेसिकली रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल क्या है, बेस क्या है, हम उसकी बात करेंगे। ऑलराइट, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी पूरी तरह से लाइट की स्कैटरिंग पर आधारित है। तो लाइट की स्कैटरिंग कैसे कैसे होती है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में कैसे स्कैटरिंग हो रही है, रमन इफेक्ट क्या है, इसको जानने के लिए थोड़ा सा हमको लाइट की स्कैटरिंग के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ऑलराइट, तो लाइट की स्कैटरिंग दो तरह से होती है। एक तो यहां पर कोलिजन की बात करना है, एक होता है इलास्टिक कोलिजन और दूसरा होता है इनएलास्टिक कोलिजन। ऑलराइट स्टूडेंट,
एक होता है इलास्टिक कोलिजन, दूसरा होता है इनइलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन को समझने के लिए मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। सपोज कीजिए कि ये है हमारा मैटर, ये हमारा मैटर और इस पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंसिडेंट हुई। ध्यान से समझिएगा, ये है हमारा मैटर और इस पर हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंसिडेंट हुई। अब यहां पर कुछ कंडीशंस हो जाएंगी, कुछ फिनोमेना होगी। वो कैसे होगी? देखिए, हमारे मैटर पर जो लाइट पड़ी, तो जैसे ही ये रेडिएशन हमारे मैटर से टकराई, हमारे सैंपल से टकराई, तो यहां पर दो तीन बातें जो होंगी वो जस्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। यहां पर होगा ये कि जितनी रेडिएशन हमारे मैटर पर गई है, फॉर एग्जांपल जैसे कि यहां पर 5 हर्ट्ज की रेडिएशन हमने यहां पर इंसिडेंट की, तो 5 हर्ट्ज की रेडिएशन जब हमारे मैटर पर पड़ी तो मैटर से टकराने पर लाइट की स्कैटरिंग हुई। किस प्रकार से? लाइट की स्कैटरिंग हो गई। यहां पर दो प्रकार से स्कैटरिंग आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है, कि लाइट इंसिडेंट हुई हमारे सैंपल पर, मैटर से जैसी टकराई लाइट की स्कैटरिंग हुई, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि सैंपल से टकराते ही लाइट स्कैटर हो गई, तो यहां पर जितनी एनर्जी इंसिडेंट रेस की थी, मतलब जितनी एनर्जी इस रेडिएशन की थी 5 हर्ट्ज, इस रेडिएशन से जैसी हमारा सैंपल से टकराई तो 5 हर्ट्ज की रेडिएशन ही वहां से स्कैटर हुई। ये हमारी स्कैटर की हुई लाइट है। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि जितने एनर्जी की हमारी लाइट सैंपल से टकराई, उतनी ही एनर्जी की रेडिएशन सैंपल से टकराने के बाद स्कैटर हो गई। मतलब 5 हर्ट्ज की गई तो 5 हर्ट्ज की यहां से स्कैटर भी हुई। एक कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि हमारी लाइट हमारे सैंपल से टकराई, ठीक है, ये हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन ये है कि हमारी लाइट जैसी सैंपल से टकराई तो टकराने के बाद जब स्कैटर हुई तो लाइट की जो एनर्जी थी, ऑलराइट, जो एनर्जी थी वो कम हो गई। कैसे? इस लाइट, जैसे 5 हर्ट्ज की लाइट है, जो रेडिएशन यहाँ पे यूज कर रहे हैं, हमने मान लिया कि हमने 5 हर्ट्ज का रेडिएशन सैंपल पर डाला, इंसिडेंट किया, तो जैसे ये लाइट हमारे सैंपल से टकराई, टकराने के बाद जब स्कैटरिंग हुई तो यहां पर जो एनर्जी थी वो डिक्रीज हो गई। 5 हर्ट्ज की इंसिडेंट हुई और स्कैटरिंग, जो स्कैटर्ड लाइट थी, सैंपल से टकराने के बाद जो स्कैटर्ड लाइट निकली वो 3 हर्ट्ज की निकली। मतलब कि 2 हर्ट्ज लाइट में यहां पर कुछ ना कुछ चेंजेस हुए। तो यहां पर हुआ ये है कि इस रेडिएशन ने अपनी एनर्जी दे दी इस मैटर को। ऑलराइट स्टूडेंट, तो ये दो चीजें यहां पर हुई है। हम आपको इस चीज को फिर से समझा रहे हैं, फिर इस बात को समझ लीजिए। हमारा मैटर है, सैंपल है, हमने अपने किसी भी हमारे यहाँ पे ये एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, कोई भी चार्ज स्पीशीज हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे जब इस पर, जिसको भी हमने कहा कि हमारा एटम भी हो सकता है, हमारा मॉलिक्यूल भी हो सकता है, चार्ज कोई भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है। तो जब हमारे इस सैंपल पर जब एक रेडिएशन जब पड़ी, हमने 5 हर्ट्ज में यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे यूज किया है, दो फिनोमेना हो जाएगी, दो तरीका हो जाएगा लाइट की स्कैटरिंग का। कैसे? कि एक, जितनी एनर्जी की लाइट सैंपल से टकराई तो टकराने के बाद जो लाइट स्कैटर हुई, तो वो स्कैटर्ड की हुई लाइट भी उतनी ही एनर्जी की थी जितनी एनर्जी की लाइट सैंपल पर पड़ी है। 5 हर्ट्ज की लाइट अगर डाली गई तो स्कैटर्ड होने के बाद लाइट भी 5 हर्ट्ज की ही निकली। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा, 5 हर्ट्ज की लाइट डली और 3 हर्ट्ज की निकली, मतलब कि यहां पर एनर्जी लाइट की डाउन हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि लाइट ने, इस रेडिएशन ने अपनी कुछ एनर्जी को, जो हमारा जो हमने यहाँ पे सैंपल लिया है, जो कि हमारा एटम्स मॉलिक्यूल कुछ भी हो रहा है, ठीक है, तो उसको अपनी एनर्जी कुछ ट्रांसफर कर दी, है ना। तो ट्रांसफर करने के कारण एनर्जी जो इंसिडेंट रेडिएशन की थी वो क्या हो गई? वो डाउन हो गई, है ना। तो ये दो कंडीशन हुई यहां पर। अब इसी को समझते हैं हम इलास्टिक कोलिजन और इलास्टिक कोलिजन में। देखिए, इलास्टिक कोलिजन हम तब कहेंगे कि जब हमारे सैंपल पर लाइट पड़ी और लाइट सैंपल टकराकर निकल गई, तो निकलने वाली, मतलब स्कैटर्ड लाइट और इंसिडेंट लाइट दोनों की एनर्जी में कोई चेंज ना हो, वो कहलाती है हमारी इलास्टिक कोलिजन। मतलब यहां पर हमारी जो एनर्जी है, एनर्जी
में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होगा। मतलब 5 हर्ट्ज की लाइट गई है तो स्कैटर होने के बाद 5 हर्ट्ज की ही निकलनी चाहिए। ये इस प्रकार की जो फिनोमेना है ये कहलाती है हमारी इलास्टिक कोलिजन। ये जो स्कैटरिंग है ये कहलाती है हमारी इलास्टिक, ऑलराइट, कि जितने एनर्जी की इंसिडेंट हुई उतने एनर्जी की ही निकल गई। इन इलास्टिक कोलिजन में जो हमारी दूसरी कंडीशन हुई, ये हमारा लाइट इस पर इंसिडेंट हुई, ठीक है, टकराने के बाद जब स्कैटर होके जब निकली तो स्कैटर की हुई लाइट की एनर्जी इंसिडेंट लाइट से कम है। मतलब 5 हर्ट्ज की लाइट रेडिएशन अगर हमारे सैंपल पर पड़ा तो स्कैटर होने के बाद 3 हर्ट्ज निकला, मतलब कि एनर्जी वहां पर क्या हुई, कम हो गई। तो जहां पर एनर्जी चेंज होती है, एनर्जी चेंज होती है, वो कहलाता है हमारा इनएलास्टिक कोलिजन, ऑलराइट। तो ये यहां पर हमारी एनर्जी चेंज होती है, यहां एनर्जी चेंज नहीं होती। मतलब ये है हमने यहां पर 5 हर्ट्ज की एनर्जी डाला तो यहां से जो निकलने वाली रेडिएशन है ये भी 5 हर्ट्ज की ही है, और यहां पर हमने अगर 5 हर्ट्ज की एनर्जी को इंसिडेंट किया तो यहां पर हमारी 3 हर्ट्ज की एनर्जी निकली। इसका मतलब इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी चेंज नहीं होती है, जबकि इनएलास्टिक कोलिजन में एनर्जी चेंज होती है। सो स्टूडेंट, ये थोड़ा सा जनरल हम लोगों ने बात की थी स्कैटरिंग की, कि स्कैटरिंग की जो टाइप है ये इलास्टिक और इनएलास्टिक, ये जरूरी था जानना। इसके बाद की वीडियो में हम लोग कुछ और इसके टाइप से पढ़ेंगे, है ना, कि रेले स्कैटरिंग क्या है, कॉम्पटन इफेक्ट क्या है, रमन इफेक्ट क्या है। सो स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको कुछ स्टार्टिंग के लिए आपको इतना समझ में आया होगा। इसके आगे का पार्ट हम लोग पार्ट सेकंड में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।